नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ के सॉफ्टवेयर के बारे में। कोरल ड्रॉ के अंदर जो भी हम काम करते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर शॉर्टकट के थ्रू और भी ज़्यादा स्पीड से काम कर सकते हैं। तो हमें शॉर्टकट्स अपना इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट भी होते हैं जो ऑलरेडी कोरल ड्रॉ के द्वारा बनाए हुए होते हैं, और अगर उसके अलावा हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर किसी शॉर्टकट को क्रिएट करना है, किसी कमांड का शॉर्टकट बनाना है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, अगर हमें कोई शॉर्टकट है ना जो हम बार बार यूज़ करते हैं, कोई कमांड बार बार यूज़ करते हैं, उसके लिए अगर हम कोई शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएं, और जो कोरल ड्रॉ के अंदर ऑलरेडी पहले से शॉर्टकट हैं उनको कैसे देखें। तो हमें क्या करना है, टूल्स के अंदर जाना है, ऑप्शंस। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर यहाँ वर्क स्पेस, डॉक्यूमेंट, ग्लोबल हो सकता है आपके यहाँ पर कुछ और तरीके से आ रहा हो। अगर इस तरीके से भी आ रहा है तो आपको वर्क स्पेस में जाना, कस्टमाइजेशन और कमांड्स। जब आप कमांड्स में आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन होगी है, और जो आप कमांड्स ऑलरेडी अगर आप देखना चाहते हैं, शॉर्टकट्स आप बनाना चाहते हैं, तो आपको शॉर्टकट की इस ऑप्शन के अंदर आना है। जो कोरल ड्रॉ की डिफ़ॉल्ट कीज़ हैं, जो शॉर्टकट कीज़ हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको व्यू ऑल करना होगा। इसके अंदर जितना भी कोरल ड्रॉ का शॉर्टकट है, जो कोरल ड्रॉ का बनाया हुआ है या फिर आपने कुछ अगर बना रखा है ऑलरेडी, तो वो इसके अंदर आपको शो करेगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ अपना शॉर्टकट बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, तो ये यहाँ पर ऑप्शंस है। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं, यहाँ पर दो तरीके से दिखाए हुए हैं। टूल्स के अंदर जो आपका मेन्यू बार है उस टाइप से दिखा रखे हैं कि आपका किस तरीके से आप यहाँ पर शॉर्टकट्स बना सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए आपको एडिट मेन्यू का बनाना है तो यहाँ पे एडिट के सारे ऑप्शंस आएंगे। टूल्स का बनाना तो आपको यहाँ पे टूल्स पे आएंगे, टेबल का, टेक्स्ट का, टूल बार, टूल बॉक्स, इस तरीके से। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर का बनाना चाहते हैं और आपको मालूम नहीं वो कहाँ पर है, तो आप यहाँ से इसको फाइंड भी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देने के लिए, जैसे एक शॉर्टकट है नज़, जो हम एरो की से किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं अप डाउन लेफ़्ट साइड, तो मैं उसका यहाँ पर शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ और मुझे वो मालूम नहीं है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं नज़ टाइप करूँगा। देखिए अब ये मेरे सामने आ गया, इसको मैंने क्लोज़ किया, इसका सामने आ गया। अब मैं इसका कोई भी शॉर्टकट की जो मुझे लगता है कि मेरे कीबोर्ड के हिसाब से जहाँ पर भी मुझे से सूट करता है, जहाँ पर भी मेरे को लगता है कि यहाँ से करने से मेरा काम थोड़ा फास्ट निकल सकता है, तो आप यहाँ पर उसका शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं। अभी मैं नंबर की पैड जो होता है उसका ये की यहाँ पर प्रेस कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर असाइन करूँगा। अब आप देख रहे हैं कि असाइन करने के बाद यहाँ पर ये इसका शॉर्टकट यहाँ रेडी हो गया है, जो यहाँ दिखा रहा है। अगर आपने गलती से एक या दो बार हो जाए, गलती से कुछ और प्रेस हो जाए और यहाँ पे आपने कर दिया, तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए शॉर्टकट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हम इसको चेक भी कर लेते हैं। इसके बाद हम एक दूसरा तरीका और जानेंगे कि इसके अलावा शॉर्टकट बनाने का और क्या तरीका है। ईजी, मैं यहाँ पर ये हमारा नज़ की है अभी, जिसके अंदर यहाँ पर पहले से 0.1 mm यहाँ पर नज़ वैल्यू फीड है। अगर आप देखेंगे तो अब मैं यहाँ पर अपना माउस लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको नज़ डिस्टेंस के आगे ब्रैकेट के अंदर नंबर पैड का जो स्लैश की होता है वो आपको शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा शॉर्टकट यहाँ रेडी हो चुका है और ये वर्क करने के लिए रेडी है। अब मैं इसमें यहाँ पर कोई वैल्यू यहाँ पर फीड कर देता हूँ, 25 mm, 25 mm मैंने सेट किया है। अब देखते हैं कि ये जैसे मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये कीबोर्ड से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हमें देखना होगा। अब मैं कीबोर्ड का नंबर लॉक कीपैड का ये स्लैश की प्रेस कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये मेरे सामने एक छोटा सा यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आया, जिसके अंदर नज़ वैल्यू मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे बार बार माउस के थ्रू यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप देखें यहाँ ऊपर भी चेंज हो चुका है। अब मैं दोबारा से यहाँ पर कोई चेंज करता हूँ। इसका बेनिफिट यह है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट भी किया हुआ है और आपको यहाँ पर अगर मैं माउस के थ्रू जाके करता यहाँ पर, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से डीसेलेक्ट करना पड़ता, तब जाकर मैं यहाँ पर इसको वैल्यू को चेंज कर पाता। क्योंकि अगर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर आपको विजिबल नहीं है। जब मैं इसको डीसेलेक्ट करूँगा तब यहाँ पर जाके चेंज हो पाएगा ये वैल्यू।
लेकिन अगर मैं कीबोर्ड के शॉर्टकट के थ्रू करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसको डीसेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैंने जैसे है ना यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर इसमें नज वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे 20 mm इस ऑब्जेक्ट को राइट एम शिफ्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 20 mm वैल्यू सेट किया। अब इसको मैंने चेंज कर लिया, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट नहीं करना पड़ा, ऊपर जाके यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ी। तो इसका आप देखिए कितना बेनिफिट है, और इससे हम बहुत फास्ट अपना काम कर सकते हैं। अब इसका एक दूसरा शॉर्टकट और देख लेते हैं कि हम शॉर्टकट को भी और फास्ट वे में कैसे बनाएं। अभी आपने देखा कि हम जो पहले गए थे तो हमने यहाँ टूल्स के थ्रू ऑप्शन सेलेक्ट किया था। इसका एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल जे। इस कंट्रोल जे के थ्रू भी हम वहाँ पर शॉर्टकट के थ्रू वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस वही था जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इसके अलावा एक तरीका और भी है, जैसे मुझे यहाँ पर किसी चीज़ का शॉर्टकट बनाना है। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रोटेट करना चाहूँ तो मेरे पास अभी कोई शॉर्टकट नहीं है, मुझे यहाँ पर माउस के थ्रू यहाँ पे वैल्यू ले जाकर फिट करना पड़ेगा। या मैं इस ऑब्जेक्ट का साइज़ चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का साइज़ चेंज करने के लिए यहाँ पर मुझे माउस के थ्रू आना पड़ेगा। या फिर अगर मैं अपने पेज का साइज़ चेंज करना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मुझे यहाँ पर इस पेज के साइज़ के ऊपर यहाँ पर माउस को लेकर आना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर इसका कोई शॉर्टकट बनाना चाहूँ, इनमें से किसी का भी, आप किसी का बना सकते हैं, यहाँ पे मेन्यू बार में से इनका किसी का भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ का, लेकिन प्रोसेस दोनों का यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ सेम है। अभी जैसे मैं यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, इसका शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना होगा। तो आप राइट क्लिक करेंगे उसके ऊपर तो देखेंगे तो यहाँ पे एक ये विंडो आ रही है, उसके साथ में यहाँ पे कस्टमाइजेशन है और यहाँ पे टूल बार आइटम के अंदर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप जाएंगे तो डायरेक्ट जो अभी हम टूल्स ऑप्शन के अंदर गए थे, अभी ये प्रोसेस हो रहा है। देखिए इसका क्या बेनिफिट था कि जब हम यहाँ पर गए थे तो मुझे नहीं मालूम था कि नज कमांड कहाँ से आएगी, तो यहाँ पर मैंने फाइंड किया था। लेकिन जब मैं यहाँ से डायरेक्टली उसके ऊपर राइट क्लिक करके आ रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे सीधा मुझे डायरेक्टली यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर लाकर ये फाइंड करके शो करके दे रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर शॉर्टकट में, तो मुझे यहाँ पर इसका शॉर्टकट है ना, कुछ भी मैं अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी बना सकता हूँ। अब जैसे मैं इसका नंबर कीपैड का यहाँ पर मैं ये माइनस या हाइफन वाला मैंने यहाँ पर असाइन किया है। मैं इस तरह के कीबोर्ड का जो शॉर्टकट है वो इसलिए प्रेफर करता हूँ राइट साइड में, जैसे आपको जो भी वैल्यू यहाँ पे फीड करनी है। चलिए मैं उसका एग्जांपल आपको बताऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे असाइन किया, अब देखिए यहाँ पे शॉर्टकट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मैं कीबोर्ड का नंबर कीपैड का ये माइनस दबाता हूँ, देखिए अब यहाँ पर ये ऑप्शन में शो कर रहा है। मैं राइट साइड के जो नंबर कीपैड है, जहाँ पर मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू फीड करनी होती है, तो मैं राइट साइड के कीबोर्ड के शॉर्टकट ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ से की शॉर्टकट प्रेस करूँगा तो मुझे वैल्यू फीड करने के लिए अपने हाथ को, अपने हैंड्स को इधर उधर मूव नहीं करना पड़ेगा। तो नंबर कीपैड से मैं वहीं से उसकी एंट्री फीड कर सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये जो मैंने आज आपको सेशन दिया है, तो इसमें आपको ये काफ़ी सारे डाउट जो शॉर्टकट कैसे बनाते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको दोबारा से एक बार समराइज़ कर देता हूँ। अगर आपको मेनू बार के थ्रू जाना है तो आपको टूल्स ऑप्शन के अंदर, टूल्स मेनू बार के अंदर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और अगर बाई चांस आप यहाँ पर हैं या कहीं यहाँ पर हैं तो आपको वर्क स्पेस चूज़ करना है। वर्क स्पेस के अंदर कस्टमाइजेशन और उसके अंदर कमांड्स के अंदर भी आपको शॉर्टकट कीज़ के अंदर जाना है। और अगर आपको यहाँ से अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जिसका आपको यहाँ पे मिल नहीं रहा है, या हो सकता है यहाँ पे ऑल शो आइटम हो रखा हो और आपको ऑप्शंस ढूंढना हो, तो आपको यहाँ पर फाइंड के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप उसको फाइंड कीजिए, वो आपको डायरेक्टली वहाँ पर ले जाकर शो करेगा। इसके अलावा दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा तरीका बनाना चाहते हैं जो भी कि और भी थोड़ा फास्ट हो, तो आप डायरेक्टली जिस मेन्यू बार के ऊपर बनाना चाहते हैं या जिस ऑप्शंस का बनाना चाहते हैं, जिस टूल्स का बनाना चाहते हैं, आप उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे डुप्लीकेट का बनाना चाहूँ तो मैं डुप्लीकेट, जब आपको लिखा है यहाँ पर शो हो रहा है तो इट मीन्स आप इस टूल के ऊपर, इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर हैं। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज और टूल बार आइटम और प्रॉपर्टीज़। आप डायरेक्टली
आपको वहाँ जाकर फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये सेशन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।